नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल सुपर एजुकेशन में। आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण ट्रिक लेकर आए हैं। आज आपको पढ़ना है भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। इन 12 अनुसूचियों को आपको ट्रिक के माध्यम से आज पढ़ाया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखना है और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिक कौन सी है। ट्रिक बेहद लाजवाब जबरदस्त ट्रिक है, बिल्कुल धांसू ट्रिक है। आप ट्रिक पढ़ेंगे तो एक बार में ही सारी 12 अनुसूची आपको तैयार हो जाएंगी। याद रखेंगे, ट्रिक को बार बार दोहराएंगे जिससे आपको बहुत आसानी से ट्रिक याद हो जाएगा। ट्रिक देखेंगे सबसे पहले कि 6वें सास जाकर पिसाए, ससुर भाभी दाल पीती नगर में। ये ट्रिक है, आपको ट्रिक के माध्यम से सभी 12 अनुसूचियां तैयार कर लेना है। देखेंगे ट्रिक कौन सी है कि 6वें सास जाकर पिसाए, ससुर भाभी दाल पीती नगर में। पीती नगर में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रिक हमने पूरी तरीके से लिख दी है। अब हम वर्णन करेंगे कि किस अनुसूची में 12 अनुसूचियों में कौन कौन से प्रावधान हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे छा लिखा हुआ है। क्या लिखा है? छा लिखा हुआ है। तो छा से क्या होगा? क्षेत्रफल का निर्धारण होगा। याद रखेंगे, छा से क्षेत्रफल का निर्धारण सबसे पहली अनुसूची। ये कौन सी अनुसूची? ये पहली अनुसूची है। पहली अनुसूची में राज्य तथा संघ के क्षेत्रफल का निर्धारण है। आपको ये याद रखना है, राज्य और संघ के क्षेत्रफल का निर्धारण, ये याद रखेंगे। यहां पर हम छोटा से लिखे दे रहे हैं, राज्य एवं संघ के क्षेत्रफल का निर्धारण। याद रखेंगे, क्षेत्रफल का निर्धारण आप लिख लेंगे, क्षेत्रफल का निर्धारण। इसके बाद आगे है नंबर दूसरी अनुसूची कौन सी है? वे लिखा हुआ है। याद रखेंगे, जितना बेहतर से बेहतर आप बना सकें, सरल और सहज तरीके से बनाएंगे ताकि आपको याद करने में बहुत आसान लगे और बहुत सरल तरीके से याद हो जाए आपको। तो दूसरा क्या है? यहां पर वे लिखा है तो वेतन संबंधी भत्ते। याद रखेंगे, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके वेतन संबंधी प्रावधान है। इसमें से जैसे राष्ट्रपति आता है, राज्यपाल का वेतन हो गया, लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्षों का वेतन आता है इसमें। याद रखेंगे, तो यहां पर अधिकारी प्लस पदाधिकारी के वेतन संबंधी प्रावधान है। याद रखेंगे, इतनी बात क्लियर हो गई। तो 6वें। इसके बाद क्या है? आगे देखेंगे, सा है। तीसरी अनुसूची कौन सी है? सा है। तो यहां पर शर्तें हो जाएगा। तीसरी अनुसूची में क्या हो जाएगा? शर्तें हो जाएगा। तो शर्तें कैसी होनी चाहिए? जितने भी व्यवस्थापिका के सदस्य हैं, याद रखेंगे, व्यवस्थापिका के जितने भी सदस्य हैं उनके लोकसभा जैसे कौन कौन से हो गए? जैसे हो गए आपके न्यायाधीश हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, उनके बीच जो शर्तें होती हैं वो जितने भी व्यवस्थापिका के सदस्य हैं, याद रखेंगे, व्यवस्थापिका के सदस्य, व्यवस्थापिका के सदस्य। इसमें से राष्ट्रपति आता है, इसमें आपके जैसे न्यायाधीश हो गया, आपका राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, उनके बीच जो शर्तें होती हैं उसका प्रावधान। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद है आपका सा। चौथी अनुसूची में क्या हो जाएगा? सा है। तो यहीं से चार अनुसूचियां बहुत आसानी से याद कर लेंगे। 6वें सास है ना, तो यहां पर क्षेत्रफल का निर्धारण हो गया, वा से वेतन हो गया, सा से शर्तें हो गया। अब आगे देखेंगे सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। याद रखेंगे, बहुत सरल तरीके से, सीटों का आवंटन। सीटों का आवंटन, तो किसमें सीटों का आवंटन ये भी आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा में, राज्यसभा में सीटों का आवंटन।
इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद पांचवी अनुसूची है। पांचवी अनुसूची में क्या है? पांचवी अनुसूची जाकर लिखा हुआ है, देखेंगे जाकर। पांचवी अनुसूची में जैसे यह पांचवी जाकर लिखा हुआ है तो हम जाकर को पूरा लेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहां पर जाति अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति संबंधी प्रावधान, संबंधी प्रावधान, इतनी बात क्लियर हो गई। तो जाति अनुसूचित जाति संबंधी प्रावधान, इतनी बात हो गई ना। इसके बाद देखेंगे पिसाय होगा आगे। आगे क्या है? पिसाय। तो ये आपकी पहली सूची, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, और ये पांचवी, और ये पूरी हो जाएगी छठवीं अनुसूची आपकी। इतनी बात क्लियर। तो छठवीं सूची में पिसाय लिखा हुआ है, पिसाय। तो पिसाय का मतलब क्या है? पूर्वोत्तर राज्यों के जाति अनुसूचित जाति संबंधी प्रावधान। पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से? जैसे असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है और मिजोरम आता है। तो यहां पर आपको सिर्फ इतना लिख लेना है कि पूर्वोत्तर राज्यों के, पूर्वोत्तर राज्यों के जाति अनुसूचित जाति संबंधी प्रावधान। याद रखेंगे, जाति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति संबंधी प्रावधान, संबंधी प्रावधान। तो ये तो हो गए कितने? 6 हो गए, 6 अनुसूचियां हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम 7वीं अनुसूची आपको बता रहे हैं। ठीक है, 7वीं अनुसूची अब देखेंगे, इसको हम रेज कर रहे हैं। चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर, आगे हम रेज कर रहे हैं। तो कहां तक हो गया? पिसाय तक हो गया। इसके बाद देखेंगे ये 7वीं अनुसूची है आपकी, ससुर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम रेज कर रहे हैं। वीडियो को आप क्या करना है? दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको आप शेयर करते जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे। अगला है ससुर। सभी रिश्तेदार आपके इसमें मिल जाएंगे। ऐसी ट्रिक हमने बनाई है ताकि आपको याद करने में बहुत आसान से, बहुत सरल तरीके से आप याद कर लें। इतना याद रखेंगे। इसको वीडियो को पूरा देखेंगे। जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, जितने भी मित्रगण हैं, जरूर से जरूर पढ़ें। आपको फेसबुक के माध्यम से हम प्रेषित कर देते हैं, सारे ग्रुपों में प्रेषित कर दिया जाता है, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, ट्विटर पर भी हम इसको शेयर कर देते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़ सकें। तो ससुर से देखेंगे। ससुर यहाँ पर क्या? यहाँ पर याद रखेंगे संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची से संबंधित प्रावधान। इसमें क्या होता है? केंद्र तथा राज्य के बीच जितनी भी हमारी शक्तियां हैं उनके बीच का विभाजन है, इसमें याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है? सा से संघ, याद रखेंगे इसको, संघ प्लस यहाँ पर क्या है? रा से क्या हो जाए? पहले हम इसको देख लेंगे, संघ, फिर इसके बाद समवर्ती, समवर्ती, और फिर इसके बाद क्या है? राज्य सूची, हाँ, से संबंधित प्रावधान है। संघ, राज्य, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची से संबंधित प्रावधान, जिसमें सिर्फ संघ का, जिसमें केंद्र का हस्तक्षेप होता है वो संघ सूची होती है, जिसमें राज्य का हस्तक्षेप होता है वो राज्य सूची होती है, जिसमें संघ और राज्य दोनों का हस्तक्षेप होता है वो समवर्ती सूची होती है। इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, विभाजन होता है, याद रखेंगे। संघ और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, याद रखेंगे, शक्ति का विभाजन होता है। इतनी बात क्लियर हो गई, संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन। इसके बाद देखेंगे यहां से भा ले लेंगे, ये भा और ये भा अलग अलग है, ठीक, भा। तो इसके बाद भूमि सुधार अधिनियम, याद रखेंगे, भूमि सुधार अधिनियम, ये आपकी कौन सी थी? ये 7वीं नंबर हो गई अनुसूची, ये 8वीं अनुसूची हो गई। तो ये हो जाएगा भूमि सुधार, भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम, ये हो गई आपकी 8वीं अनुसूची। इसके बाद 9वीं अनुसूची देख लेंगे, आगे क्या लिखा हुआ? भी लिखा हुआ। तो भी से हम ले लेंगे भाषा संबंधी क्या है? प्रावधान, भाषा संबंधी प्रावधान, भाषा संबंधी प्रावधान,
भाषा संबंधी प्रावधान, इसमें संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख, याद रखेंगे 22 भाषाओं का उल्लेख, इतनी बात क्लियर। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख। इसके बाद 10वीं अनुसूची देख लेंगे, यहां पर लिखा है दाल लिखा हुआ है, तो दाल से क्या हो जाएगा, लिख देंगे दाल, तो यहां दल बदल संबंधी प्रावधान या दल बदल ले लेंगे, बहुत आसान से दल बदल ले लेंगे, इतनी बात क्लियर हो गई ना। इसके बाद आपकी 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, 2 अनुसूचियां बची, ठीक है, तो पीति और नगर ले लेंगे, है ना। अब इसके बाद हम क्या लेंगे, पीति ले लेंगे। 11वीं अनुसूची पीति, पीति का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर पीति का मतलब हो जाएगा पंचायती राज, क्या हो जाएगा, पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज। इसके बाद 12वीं अनुसूची जो है आपकी, 12वीं अनुसूची ले लेंगे। देखिए यहां पर पीति से क्या हो जाएगा, पंचायती राज, और ना से क्या हो जाएगा, नगर पालिका से, नगर पालिका संबंधी शक्तियां, नगर पालिका, नगर पालिका, याद रखेंगे नगर पालिका की शक्तियां, की शक्तियां, नगर पालिका की शक्तियां। तो मित्रों ये रही आपकी महत्वपूर्ण अनुसूचियां। वीडियो को आपको अंत तक देखना है और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करना है। धन्यवाद।